हाय हाय, विजय तनेजा, हाय हाय, किशन तनेजा, हाय हाय, विजय तनेजा, हाय हाय, किशन तनेजा, हाय हाय, विजय तनेजा, हाय हाय, गंगाराम, हाय हाय, विजय तनेजा, हाय हाय, किशन तनेजा, हाय हाय, विजय तनेजा, हाय हाय, किशन तनेजा, हाय हाय, गंगाराम, हाय हाय। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं कैथल के गांव सापला खेड़ी के अंदर और मामला जुड़ा हुआ है करनाल के भाजपा नेता कृष्ण लाल तनेजा के साथ। आपको बता दें, कृष्ण लाल तनेजा हरियाणा व्यापारी कल्याण व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं और मामला आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जो तितरम थाना पुलिस है, उन्होंने कृष्ण लाल तनेजा और उनके बेटे, नाम बता देता हूं आपको, विजय तनेजा, और एक इनका एजेंट है गंगा राम शर्मा, और इसके अलावा 3 लोग और हैं। उनमें भी एक कृष्ण कुमार है, ज्ञान सिंह है और कृष्ण का बड़ा लड़का है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 34 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और आपको बता दें, मामला दर्ज किए लगभग 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें, इसमें एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है और ये पूरा का पूरा घर, जो परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, आज यहाँ जमा हुए हैं। और सीधी बात करेंगे, जिनकी डेथ हुई है उनके बेटे से बात करेंगे, पूरा मामला क्या है ये हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ख़ास तौर पर यह बताना है कि आखिरकार कृष्ण लाल तनेजा किस तरह की इनको धौंस देता है, उसका स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, किस तरह की बात करते हैं। उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि प्रकाश है जी। कृष्ण लाल तनेजा व उसका लड़का विजय तनेजा मेरे पिताजी के हत्या के दोनों आरोपी हैं और उनका एजेंट है गंगाराम शर्मा रमाना रमानी से। मेरे पिताजी ने 2.5 एकड़ ज़मीन कृष्ण तनेजा से ली थी और उसने 12 कनाल की रजिस्ट्री अपने खुद ही से करवा दी गांव वालों की। और हम जब पैसे लेके गए वहाँ पे, तो काफ़ी बार पंचायतें की। पंचायत में कृष्ण लाल तनेजा ये बोलता है कि मैं बीजेपी का प्रधान हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एसपी डीएसपी मेरे पास ही बैठते हैं, सुबह शाम आते हैं मेरे पास और मेरे को नमस्ते करते हैं। और जो भी मेरे साथ पंचायती लोग में जो भी गए, यहाँ पे मौजूद हैं जो लोग मेरे साथ गए, और उनके साथ अब शब्द यूज करता है, आपको पंचायती आदमी किसने बना दिया है। और वो गौशाला की आड़ में लोगों को ठगता है। मैंने उसको सोचा कि इसकी गौशाला है, कि गौशाला को मैं भी मानता हूँ, गौ माता को, कि मैंने सोचा वो सच्चा आदमी है। मैंने एक पैर उठा के उसको ऐसे करके मैंने माफ़ी मांगी कि भाई हाँ, हमारी रजिस्ट्री कराओ। और गाड़ी में मैं पैसे लेके गया और काफ़ी लोग मेरे साथ पंचायत में थे, 7-8 बार पंचायतें की। और वो मेरे पिताजी को ऐसी धमकी देते थे कि तुमको तो उजाड़ के रहूँगा मैं। हमने हमारी घर की जो भी ज़मीन आती थी वो भी हमने बेच दी, जो भी हमारे प्लॉट थे, दुकान थे, सब हमने सब गिरवी रख कर हम गाड़ी में पैसे लेकर पंचायत के साथ, मैं काफ़ी बार गया वहाँ पे। उसकी एक इस मिस लैंग्वेज करता था यूज़, वो गौशाला का प्रधान है ये बोल के। मैंने ये कितनी बार बोला कि आप गौशाला के नाम से लोगों को ठगते हो, कि मैं गौशाला का प्रधान हूँ और मैं ठग लूंगा लोगों को। हमको इसका गार पे पहुंचा दिया है। मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और मेरी जमीन भी चली गई और मेरा परिवार इतना इतना बहुत शोक कुल परिवार हो चुका है कि मेरी दादी जी बिल्कुल ही बीमार है, आज हॉस्पिटल में है। मेरी माता जी को होश ही नहीं है कि कहाँ पे है, और मेरी पत्नी को बिल्कुल ही सदमा इतना लगा है। और मैं 3 दिन से हॉस्पिटल में था। अभी मैं बोलने के इतने काबिल नहीं हूँ, फिर भी मैं ये बताता हूँ कि कृष्ण लाल तनेजा जैसा ठग कोई दुनिया में नहीं है। वो गौशाला की उसमें हार्ड में सब लोगों को ठगता है और धमकी देता है कि मैं खट्टर का आदमी हूँ, बीजेपी का आदमी हूँ, मेरा कोई क्या क्या बिगाड़ेगा। वो बीजेपी को भी बदनाम करता है इस बात से, और उसने बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ बेइंसाफ़ी की है। मेरा कानून से अपील है, समाज के लोगों से अपील है कि हमको इंसाफ दिलाओ और हम
बिल्कुल ही रोड पे आ चुके हैं, बिल्कुल ही वो हमें इंसाफ चाहिए और वो सलाखों के पीछे होना चाहिए कृष्ण लाल तनेजा, कि ताकि हम जैसे लोगों को और शरीफ लोगों को ना ठग सके। और वो गौशाला का प्रधान नहीं रहना चाहिए कि वो गौशाला के नाम पे बिल्कुल ही लोगों को ठग रहा है और उसकी पर्ची कटवाता है, लोगों को ये कहता है कि मैं गौशाला में इतना खर्च करता हूँ, मेरा इतना खर्च आता है, इतना होता है। और उसने फैक्ट्रीज भी लगा रखी है गौशाला में कि मैं अपने देसी घी के बिस्कुट बनाता हूँ, ये गौशाला को डालो। गौ माता के नाम पे भी वो ठग आदमी, बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार आदमी है वो, जिसने मेरे पिताजी की बिल्कुल ही इन बातों से जान ले ली। और मेरे पिताजी की आप देखना कैसे उसने तड़फ तड़फ के अपनी हत्या कर ली, कि उसकी आड़ में मैं बिल्कुल ही इतना शोकुल हूँ कि मैं बिल्कुल ही, मेरे को आश्वासन चाहिए, मेरे को कानून से अपील है कि मेरे को बिल्कुल ही, मेरे को वो सलाखों के पीछे हो। जी धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपसे बात करें तो ये एफआईआर की कॉपी है मेरे पास, और आपको बता दें रवि खुद इस पूरे मामले के अंदर कंप्लेंटेड है। और आपको बताएं ये लगभग 17/11/2022 का मुकदमा है, और आप हिसाब लगा सकते हैं कि आज तारीख कितनी हो चुकी है। और दोस्तों बात करें कि ये आखिरकार पूरा मामला क्या था, कहां पर जमीन खरीदी गई, कैसे इन लोगों के साथ धोखा किया गया, कितनी जमीन का किया गया। रवि, आप लोगों ने कितनी जमीन खरीदी थी? हमने 2.5 एकड़ जमीन हमने कृष्ण तनेजा से खरीदी थी और वो हमसे पैसे भी ठग गया, 1 करोड़ रुपए की ठगी लगा दी और फिर हमारे नाम रजिस्ट्री भी नहीं करा रहा। उसने बहुत ही ज्यादा, उस जैसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा जो कि अपनी ये दिखाता है कि मैं ये हूँ, ये हूँ। वो बिल्कुल ही ठग इंसान है, ठग। उस जैसा कोई भी समाज में आदमी नहीं है, जो कि गौशाला के नाम पे भी वो इतना ठग बन चुका है कि उसकी गौशाला, गौ माता के नाम पे वो आदमी इतना वो कर रहा है। लोगों, मैं कहता हूँ कि उसका पर्दाफाश करो। लोगों को मैं ये जागरूक करना चाहता हूँ कि उसको गौशाला में भी ना उसको दान ना दो, उसको कुछ कुछ नहीं दो। वो बहुत ही ज्यादा ठग आदमी है। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो सलाखों के पीछे होना चाहिए और हमारे परिवार को इंसाफ मिले। जी धन्यवाद। रवि, कुछ कुछ जमीन की, कुछ एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराई है उसने, और बाकी बता रहे हैं, कह रहे हैं 12-13 कनाल की नहीं कराई है। जी उसने 12 कनाल की रजिस्ट्री कराई, वो भी 1 करोड़ रुपए लेके। और जो हमारी बचत थी 8 कनाल, वो भी वो ठग, वो 1 करोड़ रुपए लेके वो कहता है मैं बाकी की रजिस्ट्री करा दूंगा। बाकी की रजिस्ट्री ना करवाई और 12 कनाल की लोगों से पैसे लेके, सारे लोगों को ठग के, हमको ठग के 1 करोड़ रुपए लेके उसने 8 कनाल की रजिस्ट्री, जो हमारी बचत थी, जो हमने वहाँ पे गाड़ी का तेल फूका और इतनी मेहनत की, मेरे पिताजी ने बिल्कुल ही दर दर की ठोकरें खाई और हमारी जमीन तक बेच दी मेरे पिताजी ने। और उस मामले में वो 8 कनाल की रजिस्ट्री कराने से बिल्कुल मना कर दिया। और पंचायत को तो वो अपशब्द बोलता है, बिल्कुल ही अपशब्द। वो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। मेरे को इस समाज से अपील है कि उस वो गंदा आदमी, उसको सलाखों के पीछे होना कौन चाहिए। से गांव में जमीन खरीदी थी? हमने रमाणा रमाणी में जमीन खरीदी थी। वहाँ कॉलोनी भी काटी है? जी वहाँ पे कॉलोनी कट्टी थी। वहाँ पे हमने वहाँ पे प्लॉट बेच भी चुके हैं और उसने 8 कनाल की रजिस्ट्री कराने से बिल्कुल ही मना कर दी थी। आप गए थे तहसील में, उसके खिलाफ हाजिरी लगवाई है कोई? जी, जी, मैं हाज़िरी लगवाई है, हम उसके खिलाफ तहसील में भी गए थे। सारा कुछ किया, उसने बिल्कुल ही वो धौंस ही दिखाता है कि मेरे एसपी, डीएसपी मेरे हैं, मेरे को नमस्ते करके जाते हैं। मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मेरे खट्टर मेरे साथ है, सब कुछ। ये सर हमको बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही पीड़ित कर देता था वो। रवि, आपने कभी मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की इस पूरे मामले को लेकर? नहीं जी, मैंने कोशिश तो की। वैसे सर वो हमको डर था, हमको धमकियाँ मिलती थी कि तुमको मार दिया जाएगा अगर मेरे खिलाफ कुछ बातें की। मैं तो डर-डर के उसके, मेरे पिताजी तो बिल्कुल ही डर चुके थे उससे कि भई, मेरे पिताजी का सुसाइड करने का कारण ही यही है कि भई वैसे भी कृष्ण तनेजा उसको मार डालेंगे। वह कांगथली कॉलोनी काटी थी, उसमें भी वो था। सारा ही मतलब वो उससे बिल्कुल ही वो हो चुके थे शोकग्रस्त। तो बात करें, अगर पूरी बात करें, फिर आपने पुलिस का दरवाजा खटखटाया पिताजी की डेथ के बाद, तो क्या किया पुलिस ने अभी तक? हमें पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी तो नहीं की है। वो लोग आते हैं और चले जाते हैं, उनकी पता नहीं क्या है। अभी मैं चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिले, वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। मैं कानून से अपील करता हूँ। मैं बिल्कुल ही वो उनको, हमको, हमारे परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे हम, मेरे पिताजी ने तड़फ तड़फ के जान दे दी है, उसको हमें इंसाफ चाहिए और मेरे पिताजी का हमें इंसाफ चाहिए। हम इससे ज़्यादा मैं कुछ बातें नहीं कर सकता। मेरे को बिल्कुल ही, मैं भी थोड़ा रवि, सौदा कितना क्या था 2.5 एकड़ जमीन का? 2.5 एकड़ ज़मीन का 46 लाख कुछ का सौदा था। 2.5 एकड़ ज़मीन का किले के हिसाब से 46 लाख का सौदा था जी। अच्छा। जी। और पैसे नगद लिए हैं या बाय चेक दिए हुए हैं? बाय चेक भी है, कुछ पेमेंट बाय नगद भी है। नगद भी है, आरटीजीएस भी है पेमेंट। अच्छा। जी।
तो बिल्कुल मुकर चुके हैं वो लोग। बिल्कुल मुकर चुके हैं सर। वो दोषी दिखाते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक तो मैंने गौशाला ही ऐसे मैंने लोग पता है वो गौशाला की उसमें लोगों को ये दिखाता है कि मैं धार्मिक आदमी हूँ और ना कि उस जैसा भ्रष्टाचार आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं। जैसे कि मैंने पंचायत के सामने उसको उठ के एक पैर के बल ऐसे माफी मांगी कि अंकल जी आप हमारी रजिस्ट्री कराओ। उस आदमी ने कुछ भी रहम नहीं दिखाया और मेरे पिताजी की जान ले ली। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर और भी काफी लोग हैं, पंचायत में जा चुके हैं। आप गए थे पंचायत में, क्या हाँ बात जी। हुई थी? पंचायत में जी पुराना सरपंच है जो गुरमेल सिंह, मैं था, ये मदन था उसका भाई, जी। कई आदमी थे हम। हम्म। हमने उनको कहा कि भाई आप इसकी रजिस्ट्री करवा दो। जी। तो उसने वहाँ उसमें गौशाला में ही गए हम। अभी धर्म की जगह में बैठे हैं। वो बिल्कुल हमारे को मना कर गया, अभी अच्छा। मैं रजिस्ट्री नहीं करवाऊंगा। हम्म। और जो गुरमेल सरपंच था उसको अपशब्द भी कहे हैं उसने। जी। अभी आप किसने सरपंच बना दिए, आप यहाँ पंचायत लेके आ गए, आप कैसे, उसने अपशब्द बोले हैं, ये बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं। तो करनाल में पंचायत लेके गए थे, कहाँ का पंचायत हुई है इसके साथ? उसका दफ्तर है जी, ये नेहरू पैलेस में। पैलेस या कॉलोनी है जो वहाँ, नेहरू उसके पैलेस है। दफ्तर में गए। हम्म। उस दिन हम कई घंटे वहाँ दफ्तर में बैठ के आ गए। जी। ये फ़ोन करता रहा, मैं अभी 1 घंटा मारे हूँ, आधा घंटा मारे हूँ। हम 3 घंटे 3.5 घंटे बैठ कर एक दिन तो वैसे ही आए हम फ़ोन पर। फिर 2-3 बार फिर हम गौशाला में गए, जी। गौशाला में बैठे हैं हम। जी। 2-3 बार गए हैं, 3 बार। मतलब तीनों बार इस छोरा ने बड़ी रिक्वेस्ट करी है, हमने भी रिक्वेस्ट करी है उससे, और मतलब उसने बिल्कुल ही रजिस्ट्री कराने से मना कर गए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें रजिस्ट्री कराने से मना कर गए हैं। एक साथी और है, उनसे जान लेते हैं। रजिस्ट्री कराने से मना कर चुके हैं तनेजा, क्या लगता है अब क्या एक्शन आने वाला आप लोगों का? अब तो प्रशासन के हाथ में है। जी। हम तो पंचायती तौर पे 3-4 बार उसके पास गए हैं, उससे अपील की, लेकिन उन्होंने हर बार पंचायत को अपशब्द बोल रहे हैं और उसने यही धमकी दी है, शासन प्रशासन मेरे साथ है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। मेरी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से अपील है कि इस मामले में हमको न्याय दिया जाए, न्याय दिलवाया जाए। रवि, आप एसपी साहब से मिले इस पूरे मामले को लेकर कैथल के? नहीं, मैं डीएसपी साहब से मिला हूँ इस मामले को लेकर और डीएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके पिताजी की जैसे कि बिल्कुल दर्दनाक मौत हुई है, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे और मेरी अपील है कि कानून हमें इंसाफ दिलाए। और डीएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है और एसएचओ साहब ने भी हमें आश्वासन दिया था कि आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा। हम अपील करते हैं समाज से और जो भी शासन है, प्रशासन है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, हम बीजेपी से भी अपील करते हैं कि ऐसा आपने ये कृष्ण लाल तनेजा आपकी भी बीजेपी को भी बदनाम करता है, भाई हाँ मैं उसका आदमी हूँ ये है, और ये सोचा कि बीजेपी सरकार तो इसको भी बिल्कुल ही वो नीचा दिखाना चाहता है कि मैं उसका आदमी हूँ। बीजेपी सरकार को भी ये इसको नीचा दिखाना चाहता है और मेरी समाज से अपील है और बीजेपी सरकार से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। और हम कोई वो नहीं है, वो बीजेपी सरकार को वो गुमराह कर रहा है और मनोहर लाल खट्टर जी को भी वो बिल्कुल ही बदनाम कर चुका है और हमने ये बात कभी किसी को नहीं की थी। और आज मैं दुख घड़ी में ये बात कहना चाहता हूँ कि वो बीजेपी सरकार को भी ऐसे ही बदनाम करता रहेगा। मेरी अपील है कि इस ठग, इस महाचोर को, जो इसकी गौशाला का ये प्रधान है, ये गौशाला की ओर में इसने लोगों को ठगेगा। मेरी समाज से अपील है और कानून से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और कृष्ण लाल तनेजा व उसका लड़का विजय तनेजा वो सलाखों के पीछे हो। गंगाराम इनका एजेंट है, उसने बिल्कुल ही ठग्गा चोरी करके पहले मेरे पिताजी से रिश्वत खाई और फिर अब बाद में जब मेरे पिताजी को उन्हें पता लगा कि ये शरीफ आदमी है और ये कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने सारा भेद लेके मेरे पिताजी का उन्होंने गुमराह किया हमको और हमारे परिवार को और पंचायत को। मेरी सबसे अपील यही है बीजेपी सरकार से, प्रशासन से, मैं कानून से अपील ही करता हूं कि हमें बिल्कुल ही इंसाफ दिया जाए। मेरी समाज से यही अपील है। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें इंसाफ की दरकार है। भाई साहब, ये सरकार में है जो आदमी जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, अब तक पद से नहीं हटा देना चाहिए था? बिल्कुल जी, उसको पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हमने तो वहाँ जाकर जब भी हम उसके पास गए, हमने तो उसका सारा देख लिया, दफ्तर बना रखा है, दफ्तर में बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं उसने। वहाँ मनोहर लाल खट्टर से माला माला पहने लग रहा है और वह देखो ये पोस्टर है। कभी कहता है मैं 500 करोड़ का सौदा ऐसे कर देता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करता है। हमने तो करनाल में भी इसका पता कराया,
तो वहाँ भी हमने कुछ आदमियों से पता लग गया कि ये तो एक नंबर का ठग है, आप तो गलत फंस गए आप। तो उसका कोई भी जो वो व्यापार मंडल का अध्यक्ष बना रखा है, तो मैं सरकार से अपील करता हूँ अभी उसको तुरंत बर्खास्त करें। ऐसे आदमी को समाज सेवी का ढोंग रच रहा है, सभी गौशाला का उसका प्रधान बन रहा है, और जितने भी धार्मिक आदमी है वो उसको चंदा देते हैं, लेकिन ये सारा हड़प कर रहा है। ये हमने बिल्कुल ही उसके चाल चलन से, उसकी बातों से हमने बिल्कुल ही लगा लिया कि एक ठग का हाथ में फंस गए। और ये बिल्कुल भी जो उन्हें 3 बार भी कहा कि इस मैटर पर मैं बात तो नहीं करता। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, आप देख सकते हैं पूरे गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं। और आपको बता दें, इस पूरे मामले के अंदर जो तितरम थाने के एसएचओ हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और कृष्ण लाल तनेजा को भी लाइन पर लेने का प्रयास किया जाएगा। उसका क्या कहना है इस पूरे मामले के अंदर। दोस्तों, जो आपको हमने ये कैथल वाली जो खबर दिखा रहे हैं, जिसके में हमने आपको कहा है कि इस पूरे मामले के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है तितरम थाना पुलिस, उसके जो आईओ है उसका क्या कहना है इस पूरे मामले के अंदर। दोस्तों, हम गए थे तितरम थाने के अंदर, और आपको बता दें आईओ उस समय छुट्टी में थे, जो जिनका नाम है धर्मपाल। और जब हमने इनसे बात की इस पूरे मामले के बारे में, तब उनका कहना था कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इस जांच को कैथल के एसपी ने CIA 2 को रेफर कर दिया है। और दोस्तों बता दें, इस पूरे मामले के अंदर हम CIA 2 भी पहुंचे, और लेकिन वहां के जो इंस्पेक्टर अमित थे उन्होंने कह दिया कि अभी फाइल उनके पास पहुंची नहीं है। दोस्तों, इस पूरे मामले में हमने SP कैथल से भी मिलने का प्रयास किया, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। आपको बता दें, आईओ जो धर्मपाल हैं उनसे हमने जब पूरे मामले की जानकारी के बारे में कोशिश की लेने की, तब उन्होंने हमें बताया कि जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया है उस व्यक्ति ने सुसाइड नोट के अंदर 7 नाम लिखे थे। और जब हमने उनसे पूछा तो कौन कौन से नाम थे, तो उसमें बता देते हैं, उसमें चीका के कृष्ण थे, ज्ञानचंद थे, और मनोज उनका लड़का जो कृष्ण है जो चीका वालों का उनका लड़का शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के जो जिला के अध्यक्ष है कृष्ण लाल तनेजा, और उनके बेटे हैं विनय तनेजा। इनके अलावा आपको बता देते हैं दौलत राम है, एक दौलत राम है और गंगा राम है। इन लोगों के नाम सुसाइड नोट में लिखे गए थे। और दोस्तों, अभी तक इस पूरे मामले के अंदर आपको बता दें, आज इस मामले को लेकर 21-22 दिन हो गए, एक भी गिरफ्तारी नहीं हो चुकी। और आईओ का कहना है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच चल रही है, और जैसे ही साक्ष्य जुट जाएंगे, सामने आ जाएंगे, तो सिलसिला शुरू हो जाएगा गिरफ्तारी का। दोस्तों, ये था पुलिस का पक्ष, हम रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाते, लेकिन उपलब्ध ना होने की वजह से, आईओ के उपलब्ध ना होने की वजह से, और उसके बाद CIA 2 में फाइल नहीं पहुंच पाने की वजह से पुलिस का पक्ष हमें वो बताना पड़ रहा है जो हमारी फोन पर बातचीत हुई है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर हमने करनाल के जो भाजपा नेता हैं और जो हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के जिला अध्यक्ष हैं कृष्ण लाल तनेजा से इस पूरे मामले के बारे में उनका पक्ष जानने का प्रयास किया। पहले तो वो आनाकानी करने लगे कि इस मामले को रहने दो, करनाल के लोगों को पता चल जाएगा। अब दोस्तों, वन साइडेड खबर आपको मालूम है हम नहीं दिखाते, लेकिन जब हमने उनसे पूछा पूरा मामला क्या है, तब उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं ये झूठे और निराधार हैं। लेकिन जब हमने उनको बोला कि इसमें एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, उस सुसाइड नोट के अंदर आपका नाम है, तो उनका रिएक्शन जो था वो सीधा सीधा ये था कि सरकार में होने के बावजूद उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। अब दोस्तों बता दें, इस पूरे मामले को लेकर कृष्ण लाल तनेजा ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया और साफ साफ कहा कि पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी जांच में सामने आएगा उसके लिए वो तैयार है। अब दोस्तों, अब हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, अपने कमेंट्स कर देना, और जिस तरह से ये मामला पूरा आपको दिखाया है और इस पर आपकी क्या राय है वो जरूर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
happiness is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.